ठिकाने नहीं है। चिंतन काल तक ही चित्त है। जब चिंतन नहीं तो चित्त भी नहीं। तुम लोग भी तो कभी कभी कहते हो अभी मुझसे मत बात करो, अभी मेरा चित्त ठिकाने, अभी मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, बाद में बात करूंगा। तो ये तुम भी अनुभव करते हो कि चित्त जब स्थिर होता है तभी हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। देखो, जागृत में चित्त है, स्वप्न में चित्त है, और जब तक वह चित्त है तब तक वह अपना जागृत व स्वप्न में चिंतन करने का काम करता रहता है। चित्त का ही बनाया गया वह जागृत व स्वप्न चिंत्य पदार्थ है। तो ये चित्त के द्वारा ही जागृत का व्यवहार चलता है और चित्त के द्वारा ही स्वप्न का व्यवहार होता है। जागृत का व्यवहार स्थूल होता है, स्वप्न का सूक्ष्म होता है। तो वो चित्त के ही द्वारा चलता है। चित्त गहरी निद्रा में नहीं रहता तो न वहाँ जागृत का स्थूल व्यवहार है, न स्वप्न का सूक्ष्म संसार है। इस प्रकार ये निश्चित हो जाता है कि बिना चित्त के संसार का व्यवहार नहीं होता है। संसार का व्यवहार चित्त के द्वारा होता है और ये शक्ति परमात्मा ने सबको दी है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, रोगी कि निरोगी, सबको ये दिया है। और चित्त के द्वारा ही वह सीढ़ियों पर भी पैर रखता है। तो चित्त के द्वारा छोटा सा बच्चा भी है, वो अगर दौड़ते दौड़ते जा रहा हो और आगे सीढ़ी आ गई तो वो रुक जाता है। कुत्ता भी सड़क पार करता है तो दाएं और बाएं गर्दन घुमा लेता है। गाय भी देखती है कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही है, अगर तेज गाड़ी आती तो कुत्ता पीछे हो जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी तो वो बात। तो चित्त सबके साथ है और चित्त के द्वारा ही वो अपना कुत्ता कहाँ से खा के आता है मुख में लेके और छोटे छोटे बच्चों के आगे उल्टी कर देता है। ये छोटे छोटे बच्चे ये जा नहीं सकते, कुत्ती का कहो कि बिल्ली का कहो कि, तो वो अपना कहीं से मुख में भर के लाते हैं और बच्चे के साथ में, तो ये मेरा बच्चा है और ये भोजन है, वो चित्त के द्वारा ही निश्चित करता है। औचित्य कहते हैं आत्मा को और चिंत्य नाम प्रपंच का है। तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई। अचिंत्य कहते हैं आत्मा को और चिंत कहते हैं इस प्रपंच संसार को। प्रपंच चित्त द्वारा चिंत्य है और आत्मा चित्त द्वारा अचिंत्य है। प्रपंच के द्वारा ही ये प्रपंच, चित्त के द्वारा ही यह प्रपंच चिंतनीय है, पर आत्मा इस चित्त के द्वारा अचिंत्य है। आत्मा का चिंतन नहीं किया जा सकता क्योंकि चिंतन में दो चीजें चाहिए, एक चेतन चिंतन करने वाला और एक उसके चित्त में आने वाला कोई जड़ पदार्थ, क्योंकि चेतन तो एक है। तो दो नहीं कि एक ध्यान में बैठेगा और एक ध्यान में आकर खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो वो चिंतन जब भी करेगा चेतन करेगा और जिसका चिंतन करेगा वो जड़ होगा, पर आत्मा तो जड़ नहीं, वो चेतन होगा। तो चित्त द्वारा जगत के काल्पनिक पदार्थों का चिंतन चित्त के निरोध अवस्था से संबंधित है। हाँ, ये बात पक्की हो गई अब कि जब चित्त स्थिर होगा तभी संसार के आप कार्य करने में समर्थ हो सकेंगे। अब ये बात पक्की निर्णय में ले लो कि स्थिर मन के द्वारा ही प्रपंच का आप चिंतन कर सकेंगे। स्थिर मन के द्वारा, मन अगर स्थिर नहीं तो आप उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। चित्त के स्थिर होने से ही किसी पदार्थ का चिंतन हो सकता है, अन्यथा उस विषय का चिंतन नहीं हो सकेगा। चित्त द्वारा काल्पनिक मिथ्या नश्वर पदार्थ का ही चिंतन होता है। और ये भी निर्णय ले लिया कि चित्त जब भी चिंतन करेगा तो इसी अनित्य
नाशवान संसार का ही चिंतन करेगा, परमात्मा का चिंतन तो कर ही नहीं, क्योंकि परमात्मा दृश्य नहीं है, परमात्मा व्यक्ति नहीं है, वो तो एक शक्ति है, शक्ति का चिंतन नहीं कर सकेगा। चाहे वह देवी देवता हो, पशु पक्षी हो, नदी पर्वत हो, नर नारी हो, इसलिए बिना चित्त के उन सब का चिंतन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आत्मा अचिंत्य हूँ, तो अचिंत्य के चिंतन का क्या रूप है? नाम रूप की कल्पना करके भक्त अपने इष्ट की कल्पना रूप की धारणा अपने हृदय में करके चित्त से उसका चिंतन करता है। उस आकार वाले इष्ट मूर्ति का आधार चित्त है, क्योंकि उसका आधार क्या है? चित्त है। तो चित्त के आधार से वो चित्र तैयार हुआ, रूप ध्यान में बना। अगर ये स्थिर नहीं तो इसके द्वारा जो बना था वो भी स्थिर कैसे रह सकेगा? क्योंकि वह चित्त का ही माना हुआ है। तो जब तक चित्त एकाग्र न होगा, तब हृदय में उस आकार मूर्ति वाले इष्ट का चिंतन नहीं हो सकेगा। रूप तो तभी आएगा जब वो चित्त स्थिर होगा। और कैमरा ही तुम्हारा हिलता रहेगा तो वो चित्र नहीं होता है। एक दो बार किसी ने इसको कहा कि आप इसको बटन दबा दो, तो मेरा हाथ हिल रहा था, तो वो चित्र ही गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही चित्त जब स्थिर नहीं रहेगा तो वह चिंत्य भी नहीं कर सकेगा। यही कारण है कि जब कोई ध्यान करने बैठता है, अगर उसका चित्त स्थिर न होने से अपने इष्ट का ध्यान नहीं हो पाता है, तो उसे ग्लानि होती है। फिर ऐसा भक्त किसी गुरु के पास जाकर चित्त की चंचलता को शांत करने का साधन पूछता है। जब काल्पनिक भगवान का आधार चित्त ही स्थिर नहीं रहेगा, तो अध्यस्त इष्ट कहाँ खड़ा हो सकेगा? ये तो काल्पनिक है, वही जब नहीं आता है, चित्त स्थिर नहीं होगा तो काल्पनिक भगवान ही नहीं आता है। फिर वो जो परमात्मा निराकार है वो कैसे चंचल मन में आ सकेगा? तो भैया, ऐसे ध्यान में तो बहुत कष्ट होता है, बहुत जबरदस्त खींचातानी करनी पड़ती है, हृदय में बहुत दुख होता है, बड़ी मुसीबत में बेचारा पड़ जाता है। अचिंत्य का तो चिंतन होता नहीं, और चिंत्य के चिंतन में चित्त एकाग्र नहीं होता। दोनों बातें अब यहाँ आ गई। अचिंत्य का तो चिंतन होता नहीं, और चिंत्य का चिंतन करने के लिए मन एकाग्र नहीं, तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, दोनों तरफ से गया। इधर उसका मन स्थिर होता नहीं, तो वो जो कल्पना वाला भगवान है वो प्रकट होता नहीं, और आत्मा का तो चिंतन चित्त से होता नहीं।